औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे प्लांट्स हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने क्रॉप की प्रोटेक्शन किस तरह से हमें करना है यह पढ़ा था, और इसके ब्रीफ आंसर जो है वो भी हमने किए थे। तो आज हम इसके बाकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड डिटेल आंसर ये हम करेंगे, और आप इसे अपने नोटबुक पे उतार के लर्न करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भी भर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे भर दिया है। आप अपने नोटबुक पे भरेंगे और नोटबुक पे उतारेंगे। द बेबी प्लांट इनसाइड द लीव्स, जो लीव्स के अंदर बेबी प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, इज नोन एज एम्ब्रियो। क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट ग्रो इन, जैसे जूट और राइस थे वो कौन से सॉइल में ग्रो होते हैं? क्ले सॉइल में। सम प्लांट्स लाइक डिश हैव फ्लैशी एंड थिक लीव्स बेयरिंग बड्स ऑन देयर एजेस। ऐसे पत्ते कौन से प्लांट्स है जिसके पत्ते के साइड्स एजेस पे बड्स होते हैं, यानी ये प्लांट जो है लीव्स से ग्रोथ होते हैं। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइलम, यहाँ पे क्या लिखना है? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट, this is necessary needed to make the cells of the seeds active. सेल्स की जो सीड्स की जो सेल्स है उसको एक्टिव करने में कौन मदद करते हैं? क्या किस चीज़ की ज़रूरत होते हैं? वाटर इज नीडेड टू मेक द सेल्स ऑफ द सीड्स एक्टिव। नेक्स्ट है, सीड लीव्स को हम क्या कहते हैं? सीड लीव्स आर नोन एज कोटिलेडन। कोटिलेडन कहते हैं, COTYLEDON। इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सीड्स डू नॉट नीड एयर टू जर्मिनेट। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है या नहीं होते हैं? डू नॉट नीड ज़रूरत होते हैं एयर। अगर एयर, वाटर एंड वार्मथ हमने कहा था, इन तीनों में से कोई अगर ना मिले तो सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी, तो नीड एयर पे टिक लगाना है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड ऑन डिफरेंट वेज, सिंगल वेज। सीड की डिस्पर्सल के लिए बहुत सारे वेज थे, सिंगल वे तो नहीं थे। सीड जो है डिफरेंट वेज से डिस्पर्स होते थे, कोई वाटर की वजह से, कोई एयर की वजह से, और एनिमल्स एंड बर्ड्स की वजह से। हमने पढ़ा था चैप्टर में। इसके यहाँ पे आपको डिफरेंट वेज पे टिक लगाना है। प्लांट डू नॉट रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट अपने बॉडी पार्ट से भी रिप्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं? प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, रिप्रोड्यूस पे टिक लगाना है। राबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर और समर। राबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? जो विंटर में ग्रोथ होते हैं, और खरीफ को समर वाले को कहते हैं। वीड्स आर गुड और बैड फॉर क्रॉप्स। वीड्स किसे कहा था मैंने? वीड्स अनवांटेड ग्रासेस, जो हमारे क्रॉप्स के बीच में ग्रासेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसानदेह क्यों है, बैड क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, यानी क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगा, वीड्स भी साथ में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो हेल्दी नहीं होंगी। इसलिए हमने कहा था कि वीड्स को रिमूव करना है, तो बैड फॉर क्रॉप्स है ये। इसके बाद है नेम द फॉलोइंग, आपको नाम बताने हैं। अ थिक आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द सीड। और सीड कवर को हम क्या कहते हैं? जो सीड की प्रोटेक्शन करते हैं वो है सीड कोट। यहाँ पे क्या लिखना है? सीड कोट। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट स्कैटर्स इट्स सीड्स थ्रू एक्सप्लोजन की वजह से, जब पक जाते इसके बाद एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं वो। इसमें एग्जाम्पल क्या है? पीस। तो इसमें क्या बढ़ना है? पीस। इसके बाद अ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन मॉइस्ट हिली स्लोप्स में ग्रोथ होते हैं, वो है टी एंड कॉफ़ी। इसमें टी लगाना है, और कॉफ़ी आप दोनों में से एक लगा सकते हैं, जो हिली स्लोप्स में ग्रो करते हैं। द सीजन इन विच मैंगो एंड लीची, कौन सी सीजन में ग्रो होते हैं? समर सीजन में। इसके बाद है अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव्स, जो लीव्स से ग्रो करते हैं वो कौन से प्लांट है? ब्रायोफाइलम, पीछे भी हमने किया। A type of crop that includes rice, maize, बाजरा etc. कौन से क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप है। इसके बाद लास्ट है a piece of stem which grows as a new plant। एक स्टेम के पीसेस से नए प्लांट बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग। तो ये नेम द फॉलोइंग। इसके बाद हम करेंगे डिटेल आंसर, ब्रीफ तो हमने पहले किए हुए हैं। तो इसकी डिटेल आंसर करते हैं, जो आपके पेज नंबर 98 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है,
प्लांट्स आर द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल एक्सप्लेन। प्लांट जो है नेचर का, कुदरत का एक तोहफा है, हमारे लिए गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल के लिए। उसी को एक्सप्लेन करना है किस तरह से हमारे लिए प्लांट जो है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो आंसर है प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। वी आल्सो ऑब्टेन फाइबर्स, वुड एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। हम सब जानते हैं प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें मिलते हैं। दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। और इसके अलावा प्लांट से हमें मेडिसिन भी हासिल होते हैं। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग green and add beauty to it. So plants are the most useful gift of nature, for human beings and एनिमल्स। प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें हासिल होते हैं, ऑक्सीजन, और इसके अलावा प्लांट की वजह से हमारे सराउंडिंग ग्रीन देखते हैं, जिसकी वजह से हाँ इसकी ब्यूटी भी बढ़ा देते हैं हमारे इन्वायरमेंट की। तो इसलिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए प्लांट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, describe different stages of germination of seeds. What happened to the seed leaves as the seedlings grow bigger and bigger? जर्मिनेशन के स्टेजेस बताने हैं, जर्मिनेशन किस तरह से होते हैं, और जब सीडलिंग बढ़ते जाते हैं तो सीड लीव्स के साथ क्या होता है, सीड लीव्स का क्या होता है। तो आंसर है when a seed is exposed to proper condition, water and oxygen are taken in through the seed coat, द एम्ब्रियो सेल enlarge। अब देखो जब कोई किसी सीड को हमें प्रॉपर कंडीशन में हम डाल देते हैं तो वाटर एंड ऑक्सीजन तो वो ले लेते हैं सीड कोट से। सीड कोट पे वहाँ पे हमने कहा था स्कार होते हैं, वहाँ से वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो सेल जो है बेबी, अंदर बेबी प्लांट पाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ होते हैं। देन द सीड coat breaks open and root emerge first followed by the shoot। इसके बाद जब एम्ब्रियो से enlarge हो गया तो इसके बाद सीड कोट ब्रेक हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और वहाँ से रूट्स निकल जाते हैं और शूट्स निकल जाते हैं। The seed leaves will reduce its size when the seedlings grow bigger and bigger। और जब सीडलिंग बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ होते हैं, तो सीड लीव जो है वो क्या हो जाते हैं, उसकी साइज रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं, और प्लांट्स आगे की तरफ बढ़ के एक रूट्स एंड शूट निकलने लगते हैं। तो ये हो गया भी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। बाय व्हाट मेजर्स कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। हम अपने क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, किस तरह से, ये हमें करना है। To protect the crops, we should keep the following things in mind। अब हमें क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले ओनली हेल्दी एंड राइप सीड्स शुड बी यूज फॉर सोविंग। सबसे पहले तो सीड्स को सो करने के लिए हमें हेल्दी एंड राइप सीड्स को ही चुनना है और उसको बोना है। रिच मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र मस्ट बी एडिड टू द सॉइल। और इसके बाद अच्छे मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, खाद का इस्तेमाल हमें करना है सॉइल में, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़े और प्लांट की ग्रोथ अच्छे हो। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स हार्म आवर क्रॉप्स, सो क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। अब जो इंसेक्ट्स एंड पेस्ट जो है वो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे भी हमें बचाना है। किस तरह से, पेस्टिसाइड्स डाल के, स्प्रे लगा के। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वी शुड स्टोर द सीड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर। इसके बाद हमें सीड्स को जब स्टोर करना है तो मॉइस्चर से बचने के लिए एयर टाइट कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में हमें इन्हें स्टोर करना है। तो ये थे कुछ मेजर्स प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और आप इसे लर्न करेंगे।